Hello everyone, this is Kajal Khandelwal, and in this video we will understand that how an auditor is to be appointed in a company. एक ऑडिटर को एक कंपनी में किस तरह के से अपॉइंट किया जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे. सो वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑडिटर एंड द सब्सिक्वेंट ऑडिटर. सो लेट्स स्टार्ट. अगर हम फर्स्ट ऑडिटर की बात करें तो या तो गवर्नमेंट कंपनी होती है या अदर देन गवर्नमेंट कंपनी होती है. तो अगर गवर्नमेंट कंपनी में फ़र्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करें, मतलब अभी नई नई कंपनी स्टार्ट हुई है, अभी रजिस्टर हुई है और वो गवर्नमेंट कंपनी है, तो उस गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर जो है वो अपॉइंट किया जाता है बाय CNAG, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. कितने दिन में वो CAG जो है वो ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, बट कितने दिन में? 60 डेज़ में फ्रॉम द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन. जब कंपनी रजिस्टर्ड हुई उसके 60 डेज़ में CAG जो है एक ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे. अगर CAG फेल कर जाते हैं उस ऑडिटर को अपॉइंट करने में 60 डेज़ में, तो वो बोर्ड को इन्फॉर्म करेंगे. बोर्ड जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो नेक्स्ट 30 डेज़ में फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे. इन केस बोर्ड भी फेल हो जाती है तो बोर्ड विल इन्फॉर्म मेंबर्स. तो मेंबर्स क्या करेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में नेक्स्ट 60 डेज़ में फर्स्ट ऑडिटर को जो है वो अपॉइंट कर देंगे. तो फर्स्ट किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? CAG की. अगर CAG फेल कर जाते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी फेल कर जाते हैं तो मेंबर्स जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे. ये हुई गवर्नमेंट कंपनी की बात. बट अदर कंपनीज़ में भी तो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होते होंगे, क्योंकि हर कंपनी नहीं बनती है तो फर्स्ट ऑडिटर तो होता ही है सब में. तो इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, उस केस में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज़ ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. जब से रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनी का, क्योंकि नई कंपनी है तो तब से 30 दिन के अंदर अंदर उनको फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर देना है. इन केस ऑफ फेलर ऑफ बोर्ड 30 दिन में अपॉइंट नहीं कर पाती है फर्स्ट ऑडिटर को, तो मेंबर्स जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में 90 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे. सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट ऑडिटर. जो नई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उनको अपना फर्स्ट ऑडिटर किस तरीके से अपॉइंट करना है वो केस थे गवर्नमेंट कंपनी और अदर कंपनी. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट सब्सिक्वेंट ऑडिटर. मतलब ये ऑडिटर जो नई कंपनी बनी है और पहला ही ऑडिटर है, ये ऑडिटर जो फर्स्ट ऑडिटर के बाद वाले ऑडिटर, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और अदर कंपनी मतलब अदर देन गवर्नमेंट कंपनी. तो इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी सब्सिक्वेंट ऑडिटर इज़ टू बी अपॉइंटेड बाय CAG विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर. CAG जो है वो 180 डेज़ में गवर्नमेंट कंपनी के लिए सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो है वो अपॉइंट कर देंगे. इन केस ऑफ अदर कंपनी मेंबर्स जो है वो जनरल मीटिंग में अपना सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो है वो अपॉइंट कर देंगे. अब बात आती है ऑफिस होल्ड करने की. जो ऑडिटर अपॉइंट किया है वो ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? तो इन केस ऑफ फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे अदर कंपनी हो, वो ऑफिस होल्ड करेंगे टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. जो फर्स्ट ऑडिटर है उसमें चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो या अदर कंपनी, वो जो ऑडिटर है वो अपना ऑफिस होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. बट इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है ही विल होल्ड हिज ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग. एंड इन केस ऑफ अदर कंपनी, उसमें जो ऑडिटर है सब्सिक्वेंट ऑडिटर ही विल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th मीटिंग. मतलब इस एनुअल जनरल मीटिंग में उसको अपॉइंट किया तो 6th वाले तक के कंक्लूजन तक वो अपना पोस्ट जो है ऑफिस जो है वो होल्ड करके रखेगा, मतलब वो ऑडिटर बना रहेगा.
So this was all about appointment of auditor, that how a first and a subsequent auditor is to be appointed in a company, a government company, and in other than government company. I hope you have understood. Thank you so much.